हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says correct incorrect statement. Statement first: H3BO3 is base due to OH negative ions donor capability. Statement second: H3BO3 on hydrolysis give BOH4 negative. Statement third: aqueous solution having H positive concentration greater than under root of Kw must be acidic. Option first false, true, false. Option second true, false, true. Option third false, true, true. एंड ऑप्शन फोर्थ ट्रू, ट्रू, फॉल्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 स्टेटमेंट गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए की कंसेप्ट, तो ये हमारे पास क्या रहेगा. फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देखते हैं कि लेविस एसिड एंड लेविस बेस क्या होते हैं. सो फर्स्ट हम बात करें यदि लेविस एसिड की, तो ये वो केमिकल स्पीसीज होंगी जो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है. इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को उसके अंदर एक्सेप्ट कर लेती हैं. तो इनको क्या बोला जाता है, लेविस एसिड बोला जाता है. तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में इसको लिखूंगा. तो ये कौन सी स्पीसीज है, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. एंड जो हमारे पास लेविस बेस होते हैं वो कौन सी केमिकल स्पीसीज होंगी, इनके पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है एंड ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं. तो ये क्या करती हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, या बोल सकते हैं कि लोन पेयर. तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, लेविस बेस बोलेंगे. सो हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं बात करता हूं, तो जस्ट हम बात करते हैं अभी यहाँ पे H3BO3 की. सो ये हमारा जो H3BO3 है ये हमारा क्या है, बेस नहीं है ये, बल्कि ये हमारा क्या है, लेविस एसिड है. ये क्या है, लेविस एसिड किस प्रकार से हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करेगा. ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, इसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड. इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है, तो इसको लेविस एसिड बोलते हैं. सो ये तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट. सेकंड की कंसेप्ट के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एसिडिक हम किसको बोलेंगे, एसिडिक हम उस स्पीसीज को बोलेंगे जिसकी पीएच क्या आती हो, पीएच लेस देन 7 आती हो. नॉर्मल कंडीशन के अंदर यदि बात करें तो लेस देन 7 आएगी. और बेसिक कंडीशन कौन सी होगी, या बेसिक नेचर किसको बोलेंगे, जब हमारे पास जिस सॉल्यूशन की जो पीएच है वो क्या आती हो, ग्रेटर देन 7. तो उस कंडीशन में हम इसको बेसिक नेचर का बोलेंगे. तो ये हमारे की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने बात करी थी H3BO3 की. तो H3BO3 जो है हमारा वो क्या है, लेविस एसिड है. लेविस एसिड किस प्रकार से है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होता है, लेविस एसिड होता है. सो एक चीज तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. अब सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है कि H3BO3 जो है वो हाइड्रोलाइसिस पे BOH4 नेगेटिव हमें प्रोवाइड करेगा. तो इसका यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, यानी कि H2O से यदि मैं रिएक्ट करवा दूं इसको, तो ये हमारे पास क्या देगा, तो ये हमें प्रोवाइड करेगा H3BO3 प्लस H2O, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, BOH4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और इससे जो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट था जिसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन दिया था वो भी हमारा करेक्ट हो जाता है कि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है. सो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये एक OH जो हमारा है, जो एक हाइड्रोनियम आयन है, सॉरी हाइड्रोनियम आयन नहीं, एक जो हमारा एक OH नेगेटिव आयन को ये अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है. तो उसकी वजह से क्या बनाता है, BOH4 नेगेटिव. तो इसके पास एक्सेप्टेंस की जो कैपेबिलिटी है वो है. ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी. सो ये हमारा दोनों जो हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं इस रिएक्शन से
कि हमारा जो ये लेविस एसिड किस प्रकार से है और BOH4 हमें किस प्रकार से मिल रहा है। सो ये दोनों तो हो गए हमारे। थर्ड हमें क्या दे रखा है कि एक सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ग्रेटर देन √KW मस्ट बी एसिडिक, तो वो एसिडिक होना चाहिए, ये हमें बोल रहा है। कि यदि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, एसिडिक होने के लिए हमने क्या रिक्वायरमेंट देखी थी कि जो pH है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। सो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा होनी चाहिए, किससे, 10⁻⁻7 से। और जो √KW है यानी कि √KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो √KW क्या हो जाएगा, √KW ये हमारे पास क्या होता है 10⁻⁻7। सो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किससे ज्यादा होनी चाहिए, 10⁻⁻7 से होनी चाहिए ज्यादा, यानी कि 10⁻6 भी है या 10⁻5 है, इससे जितनी भी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, हमारे पास एसिडिक नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास H पॉजिटिव आयन जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। सो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और बेसिकली H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन से pH हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, pH हम फाइंड आउट करते हैं -log H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो 10⁻⁻7 यदि कंसंट्रेशन हो तो pH उसकी कितनी आती है, 7 आती है। यदि 10⁻⁻6 हो तो इसकी pH कितनी आएगी, pH आ जाएगी -log ऑफ 10⁻⁻6, तो इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगी pH, यानी कि 7 से कम आएगी pH हमारी क्या आएगी, 7 से कम आएगी। तो जो हमारा नेचर है वो कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर रहेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।